हम यही काम करने के लिए आपने जो लोगो बनाकर जो यहाँ पर फिट कर दिया ना माइंड में कि फूड एज ए मेडिसिन। ओके, ऐसे बताया जाए तो हम कुदरत ने बनाया सब कुछ खाना खाते हैं। चना हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन फैटी लिवर जब पेशेंट होता है ना उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सबके लिए अलग अलग रहता है जी। हमें कंसल्ट क्यों करना पड़ता है कि भाई उनका नाड़ी में क्या है, चना खाए तो अच्छा है या दूसरे आदमी को हम चना भी देते हैं तो उनका नाड़ी देख के हम निदान करते हैं। और भारतीय परंपरा ने बहुत कुछ ढूंढ के ग्रंथों में रख दिया। मतलब स्टैंडर्ड दवाई नहीं है किसी बीमारी की, आपको उस नाड़ी परीक्षण के हिसाब से कस्टमाइजेशन दवाई का देना है। सबसे 90% हम उनको डाइट ही देते हैं और 10% जड़ी बूटियां देते हैं। और भारतवर्ष में बहुत कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिला है हमें कि उनकी वजह से उनका फैटी लिवर कंप्लीट कर रहे हैं। सुपर। हाँ, उनको ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ता। अगर एक बार फेल हो गया तो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है या आदमी जाएगा ही। बराबर। लेकिन सीवियर तक गया है तब तक तो नाड़ी देख के ही हम उनको जो करना है तो पूरा डाइट फॉलो करके सिस्टम फॉलो करके वो कर सकते हैं। नमस्कार, आज हमारे चैनल पे भारतीय परंपरा के नाड़ी वैद्य भरत वसैया जी आए हैं। उनका कुछ अनुभव शेयर करने के लिए आज हम उनसे बातें करेंगे। नमस्कार भरत जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार। तो पहले आपसे ये सवाल है मेरा कि हमारी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, उसको एक बार बताएंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे कब आए, क्या पर्पस था उस प्लेटफॉर्म को लेके, क्या विजन से आप साइंटिफिक लोगो प्रोग्राम में जुड़े एंड उसके बाद आपके लाइफ में किस प्रकार के बदलाव आए। आज ऐसे 160 दिन हुआ है मेरा। क्या आप दिन गिन रहे हो? यस। और सबसे जब से मैं आया हूँ तब से आपने जो बताया ना तो मैंने ये दिल से ही करता गया। किसी की सुना ही नहीं, क्या होगा पता नहीं, लेकिन तब से लेके आज तक मेरा सब काम धीरे धीरे से ऐसा बोला जाए तो यार चमत्कार हो रहा है और थोड़ा बहुत जल्दी भी हो रहा है। और कई सालों से मैं काम करता हूँ, बहुत एफर्ट लगाया था, लेकिन जो नहीं हुआ था वो आज मेरे साथ हो रहा है। ऐसे एक बात बताऊं मेरा लाइफ का, मैं आयुर्वेद को कुछ स्टडी करने के लिए किसी प्रोफेसर के साथ, पांडे जी के साथ रहकर 9.5 साल से कुछ स्टडी कर रहा था आयुर्वेद का। लेकिन इसमें मुझे यही मिला कि सारा अभ्यास तो होता गया, लेकिन जो डिग्री की जो पीएचडी कर रहा था ना तो अभी 9.5 साल के बाद मेरा अभी लास्ट वीक में 29 को ये भी क्लियर हुआ। और मैं ये बताऊं, मैंने उनके ऊपर फोकस तो रखा था लेकिन ये छोड़ दिया था कि अभी मेरा होगा या नहीं होगा, फिर भी हो गया है। ऐसा हर एक काम बहुत अच्छा चलता है। और मैंने आपसे जो 2 लोगो बनवाया ना, लोगो डिजाइन करवाया था, आपने बनाकर दिया। जिन पर्पस के काम से मैं आया था कि अभी ये मेरा थोड़ा चल जाए तो बहुत कुछ मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन मेरा सोच भी बदल दिया है। अभी मेरा बहुत अलग अलग स्टेट से वर्ल्ड वाइड भी मेरा माइंड चल रहा कि मेरे को यही सबको देना ही। और प्रॉपर मेरे पास जो नॉलेज था वो मैं नहीं बांट रहा जी। और मैं काफी ऐसा ही कस्टमर को ढूंढता था। सबसे पहले वही है कि मेरे पास नॉलेज है लेकिन कस्टमर तो आते ही नहीं थे। बराबर। ये आज जो मैं कर रहा हूँ ना वैसा ही काम मैं कर रहा था, फिर भी कस्टमर नहीं आते थे जी। आज तो जो मेरा वहां पर भाई है दिलीप, प्रॉपर वही अपॉइंटमेंट करता है जी। ऐसे आज पूरे 5 से 6 घंटे का एडवांस अपॉइंटमेंट पूरे दिन में किसी को पेशेंट को बैठना पड़ता और एडवांस में 30 डेज का अपॉइंटमेंट मेरा चल रहा है। ओके। और बहुत कुछ आते थे, लेकिन मेरे को यही पता नहीं, आपने जो सिस्टम बताया कि आप ये सिस्टम को पूरा रात को फॉलो करना है, सुबह को फॉलो करना है जी। तेरा जो सिग्नेचर का दिया हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्मूला, मतलब आप पहले कस्टमर का वेट करते थे कस्टमर कब आए, अब रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्मूला से अब कस्टमर वेटिंग पे है। और पर्टिकुलर बताऊं सर, पता नहीं कैसे ही सहस्त्रार काम करते हैं। आयुर्वेद का स्टडी कर रहे थे हम, आपने बना दिया ना एक लोगो में
फूड एज ए मेडिसिन हाँ, सही में सार्थक हो गया मेरा। ओके, कि फूड की वजह से जिनकी कोई आज तक दवाई पर्टिकुलर बनी ही नहीं है, जी, उनके ऊपर हम काम करते हैं। पूरा विश्व का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जी। ऐसे मैंने 1009 से ज्यादा लोगों का फैटी लिवर क्लियर कर दिया। ओके। फैटी लिवर ये सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा उसके ऊपर बात जो करें। फैटी लिवर होता है ना, 2 प्रकार के होते हैं। जो हम लिकर है, जो दारू पीते हैं ना, उनको ज्यादातर फैटी लिवर का डिसीज सबसे पहले होता है। फैटी लिवर का 3 ग्रेड आता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर के बाद उनका लिवर चोराइसिस होता है या लिवर फेल होता है। जी, तो हमने उनके ऊपर काम करना चालू किया था। तो उनकी वजह से क्या क्या हो रहा था, क्योंकि कभी आदमी को भी शुगर भी बढ़ जाता है, कभी हार्ट का डिसीज भी आता है और एक्सीडेंटली आता है। ओके। और ऐसे भी आता है कि फर्स्ट स्टेज वाले को कभी इम्यून डाउन होता है तो उनको ज्यादातर प्रॉब्लम करता है। कभी कभी सीवियर वाले को इम्यून ज्यादा रहता है तो उनको लास्ट में पता चलता है और हम बोलते हैं कि अभी उन बंदे को तो कुछ था ही नहीं। ओके। हाँ, लेकिन पर्टिकुलर वो लाइफस्टाइल का रोग हम मानते हैं। ओके। तो मैंने क्या किया, आपने जो एक लोगो डिजाइन करके दिया ना, फूड एज ए मेडिसिन, सही में सार्थक हो गया कि सही में हम जो खाते हैं वही मेडिसिन है। लेकिन किसकी जो आदमी है, पेशेंट है, उनका प्रकृति क्या है और विकृति क्या चल रहा है, उनके हिसाब से हर 15 दिन में, महीने में कंसल्ट करते हैं हम। और उनका जो चेंज करवाकर उनका जो फैटी लिवर ग्रेड सीवियर है उसमें से हम मॉडरेट में लाए हैं और माइल्ड में लाकर नॉर्मल बना दिया है। और फैटी लिवर मॉडरेट से नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल। सीवियर जब गया ना, तब जाकर उनको गारंटी देता हूँ सर, बहुत लोगों को मेरे पास सब स्टडी का डेटा है। ओके। कि भाई उनको यही हुआ था, उनका यही रिपोर्ट है और मैंने सब स्टैंडर्ड रिपोर्ट करवाया। जी। सूरत में ऐसा जब पेशेंट आते हैं ना, तो मैं MD इमेजिंग डॉक्टर महेंद्र दुधात के पास ही रिपोर्ट करवाता हूँ। और बॉडी प्रोफाइल में न्यूबर्ग आभा में करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा काम यही है कि उस बंदे को क्यों हुआ है, उसकी जड़ तक जाए। यस। तो सारे रोग की जड़ लिवर ही है। ओके। तो जिनका कोई दवाई ही नहीं है, हम एंटीबायोटिक जब लिवर का क्यों नहीं मेडिकल साइंस में दिया? क्योंकि एंटीबायोटिक नहीं है लिवर का। नहीं, कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर भी मना करते हैं कि आप ध्यान रखो। हमारे पास मेडिकल साइंस का इंडिया में इतना ही पावरफुल टीम है कि वो सब ऐसे बता देते हैं कि भाई आपको कुछ ध्यान आपको रखो, प्रिकॉशन आपको लेना। हाँ, लेकिन जब भी ये रिपोर्ट नहीं करवाता तब ये पेशेंट सीरियस नहीं लेता था। तो मैंने क्या किया कि आपको सुबह से लेके खाने का ही हिस्ट्री बना दिया, पूरा फूड चेंज कर दिया उनकी नाड़ी के हिसाब से। और हम देखते गए, स्टडी करते गए, तो बहुत 1009 लोगों का अभी फैटी लिवर कंप्लीट करके हम आए हैं। बराबर। पहले भी मैं ये नाड़ी निदान करता, लेकिन जो लोगों में कुछ एनर्जी डाला, पता नहीं, आप बोल रहे थे कि एनर्जी है इसमें डाला है, क्या था वो सही में सार्थक हो रहा है। अभी मेरे पास बताऊं तो फैटी लिवर के USA के भी पेशेंट है। ओके। अभी इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आपके पास है और मैं प्रॉपर गांव से आया हुआ हूँ। ओके। मैं तो मेरा बैकग्राउंड तो ऐसा, मैंने बहुत कुछ स्टडी किया, अष्टांग हृदयम बहुत बार पढ़ाई की, चरक संहिता को किया, मैंने शास्त्रों को बहुत, वेद को अप्लाई किया। कि जो वेदों ने जो बताया है ना, तो उनके लिए मेडिकल साइंस तो टॉप है, कुछ भी वो दिखा सकता है ना। तो ये फैटी लिवर किसने दिखाया? क्योंकि भाई मैं नाड़ी देखता हूँ तब भी जाकर कभी पता चल जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस का जो रिपोर्ट होता है ना, वो सबसे पावरफुल। और हर एक डॉक्टर सबको बता ही देते हैं कि भाई उनका कोई दवाई नहीं है, आप ध्यान रखो, वो साफ साफ बता देते हैं। और ऐसे बताऊं तो मेरे पास कोई डॉक्टर्स पेशेंट भी बहुत है। तो फैटी लिवर इंडिया का प्रॉब्लम बताऊं, हर एक चौथे आदमी को हो रहा है। क्या बात है। यस। और मेरे पास सारी पोस्ट भी पड़ी है कि अमेरिका में ज्यादातर यंगस्टर्स को हार्ट अटैक के कारण डेथ होता है। और उसने बता दिया है कि जंक फूड की या फूड की वजह से हर चौथे एक आदमी को फैटी लिवर हो रहा है। क्या लाइफस्टाइल बीमारी हो? यस, वो लाइफस्टाइल का है। तो हम यही काम करने के लिए आपने जो लोगो बनाकर जो यहाँ पर फिट कर दिया ना माइंड में कि फूड एज ए मेडिसिन। ओके, ऐसे बताया जाए तो हम कुदरत ने बनाया सब कुछ खाना खाते हैं। चना मेरे लिए अच्छा ही है, लेकिन फैटी लिवर जब पेशेंट होता है ना, उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, सबके लिए अलग अलग रहता है। हमें कंसल्ट क्यों करना पड़ता है?
कि भी उनका नाड़ी में क्या है। चना खाए तो अच्छा है, या दूसरे आदमी को हम चना भी देते हैं, तो उनका नाड़ी देख के हम निदान करते हैं। और भारतीय परंपरा ने बहुत कुछ ढूंढ के ग्रंथों में रख दिया। मतलब स्टैंडर्ड दवाई नहीं है किसी बीमारी की, आपको उस नाड़ी परीक्षण के हिसाब से कस्टमाइजेशन दवाई का देना है। सबसे 90% हम उनको डाइट ही देते हैं और 10% जड़ी बूटियां देते हैं। और भारतवर्ष में बहुत कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिला है हमें कि उनकी वजह से उनका फैटी लिवर कंप्लीट कर रहे हैं। सुपर। हाँ, उनको ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ता। अगर एक बार फेल हो गया तो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है, या आदमी जाएगा ही। बराबर। लेकिन सीवियर तक गया है तब तक तो नाड़ी देख के ही हम उनको जो करना है तो पूरा डाइट फॉलो करके, सिस्टम फॉलो करके वो कर सकते हैं। मतलब फैटी लिवर की ट्रीटमेंट एक तरह से देखा जाए तो ये ट्रीटमेंट फूड एज ए मेडिसिन कॉन्सेप्ट पे आधारित है। यस। ओके, इसमें जड़ी बूटियों का प्रमाण 10% है। 90% आपके खान पान को आपके बताए हुए फॉर्मूला से अगर फॉलो करेंगे तो ये बीमारी को आप ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल 100% कर सकते हैं। जिनका वर्ल्ड के पास कोई उपाय नहीं है, अभी बहुत कुछ मेडिकल साइंस उनका रिसर्च कर रहा है जी। आज तक कभी रुका ही नहीं। हम कभी कभी न्यूज में देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, तो यही पोस्ट होती है न्यूज का कटिंग वाली। लेकिन आदमी को बोला ना कि इम्यूनिटी है तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता जी। जब भी इम्यूनिटी डाउन होता है तब जाकर उनको प्रॉब्लम होता है। हम आर्टली ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं, वो तो बाइक लेके जा रहा था फिर भी रास्ते में उनको ऐसा हो गया। ऐसा अभी छोटी एज में बहुत हो रहा है लड़के। और हमने उनको स्टडी करके ऐसा भी देखा कि उनको क्यों हुआ है, क्योंकि आज बहुत फास्ट फूड लोग खाते हैं। बच्चा उनके दोस्त के साथ, तो क्या होता है कि वो बाहर से खाना करके आया और घर में आते हैं ना, तब जाकर उनको घर वाले गुस्सा करते हैं ना, बोला कि मुझे नहीं खाना है, मैं बाहर से, तो वो फिर से खा लेता जी। बाद में जाकर उनका डाइजेशन ही कम। रियली फैटी लिवर इज डाइजेशन इज डाउन माइल्ड। फर्स्ट स्टेज को 40% डाइजेशन नहीं होता, सेकंड स्टेज को 70 से 72% डाइजेशन नहीं होता, सीवियर वाले को 100% नहीं होता। ओके, मतलब फैटी लिवर का इम्पैक्ट मेजरली डाइजेशन सिस्टम पे होता ही है। और मैंने फैटी लिवर कंप्लीट करते करते जो चीज का दवाई चालू है, डायबिटीज का, तो हम चालू रखवाते हैं कि भाई आपने जो डॉक्टर ने बताया ना वही करो। फैटी लिवर से आपका वो सपोर्ट करेगा, 100% सपोर्ट करता है। समझिए। हाँ, और अलग अलग जगह से अभ्यास किया, तब गुरुजी ने भी बताया था कि आपको बेटा फैटी लिवर के ही ऊपर फोकस करना है, लेकिन नहीं करता था जी। क्यों? क्योंकि हम कुछ देखते ही नहीं थे। बस कोई पेशेंट आए ना, तब मैं उनको नाड़ी निदान कर लूं तो मेरा घर चले, वैसे ही करते थे। अभी मेरा कितना भाव बदल गया कि जो लोग को यही प्रॉब्लम है उनका सब ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते, काफी खर्चा लगता है, मेडिकल साइंस डॉक्टर को भी लगता है। तो इसीलिए हमने जो फूड एज ए मेडिसिन करके बहुत कुछ मेहनत करके ही उनको उनके पास करवाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे ट्रीटमेंट के लिए क्लाइंट आपके पास फिजिकली आना जरूरी है या फिर डिजिटली भी या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हो सकता है? मैं बाहर के जितने पेशेंट है वो मेरा अपॉइंटमेंट लेके वीडियो कॉल से हम फेस रीडिंग भी कर लेते हैं और उनको बोल देते कि आप जहां पर जो सिटी में हो वहां पर जाके मैं बोलता हूँ वैसा 2 ही स्टैंडर्ड रिपोर्ट करवा लो। और वो करने के बाद मेरा आपके साथ जो मैं बात करता हूँ इसमें मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। और मेरा कोई क्वेश्चन भी रहता है कि आपका कैसा लाइफस्टाइल है, मैं सब पूरा हिस्ट्री पूछता हूँ। मतलब कुल मिला के ये कंसल्टेशन ऑनलाइन हो सकता है, उसके लिए फिजिकली आपके ओपीडी में आने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। फैटी लिवर वाले को जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये एज अ बिजनेस मॉडल या फिर एज अ सेवा इसको स्केलेबल किया जा सकता है। बिल्कुल। फिर हम इसको हमारे इस ऑडियंस के इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे आपकी सर्विस को। और आपकी और एक सर्विस है जो सौंदर्य प्लस नाम की क्रीम, वो भी हमारे काफी क्लाइंट को पसंद आई है, काफी लोगों ने रिपीट ऑर्डर्स दिए। हालांकि हमने एज ए प्रोटोटाइप बहुत लिमिटेड नंबर्स ही सेल किए थे, हमने ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं किया। पहले हम देखना चाह रहे थे कि क्या कस्टमर्स रिपीट ऑर्डर कर रहे, बट आपकी जो सौंदर्य प्लस की क्रीम थी वो इतना रिपीट ऑर्डर होने लग गई कि आज हमारा स्टॉक 0 हो चुका है और कम से कम 50 लोगों की और ऑर्डर आई हुई है। मतलब उनके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो उनके स्किन में जिस प्रकार से ग्लो आया है, वो ग्लो रिमार्केबल है। काफी सारे टेस्टिमोनियल शूट होने बाकी है हमारे,
सो हम चाहेंगे कि उसके ऊपर आप थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे और उस टॉपिक की जर्नी आपकी बताएं कि वो सौंदर्य प्लस के क्रीम के पीछे का राज क्या है और आपने वो प्रोडक्ट क्यों बनाया। ओके, ये प्रोडक्ट मैंने सही में बताऊं बेचने के लिए बनाया ही नहीं था, मेरे खुद के लिए ही बनाया था। क्योंकि मेरा सब जो नियर डियर में फैमिली में सब मेरे से बहुत गोरे और सब बोलते हैं मेरा क्या था, ये काला आदमी है। हाँ हाँ हाँ, गोरा नहीं है, नहीं हूं भी, लेकिन अंदर से गोरा हूं मैं, ऐसे ऐसे बताता था मस्ती में। समझ गया समझ। तो उनके ऊपर मैंने बहुत कुछ काम किया, बहुत साल काम किया, ऐसे गिना जाए तो 10 से 12 साल से ज्यादा काम कर लिया। मैं कुछ ना कुछ बनाकर यूज करता था। तो ऐसे में मेरे पास जो एक क्रीम बन गया ना, तब जाकर मेरे को थोड़े दिन के बाद सब लोग पूछते, सर आप तो अभी यार छोटे होने लगे हो, हाँ, यंग दिखने लगा। हाँ यंग दिखने लगे हो, गोरे होने लगे हो। तो यार मुझे मजा आया, गोरा तो गोरा होना है। तो मैंने ये यूज किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर ही करता हूँ मैं, जो भी दवाई करता हूँ ना मेरे ऊपर ही करता हूँ। हाँ बिल्कुल खुद के ऊपर ही करता हूँ। तो मुझे पता चला कि ये सब पूछने लगे हैं ना, ठीक है चलो एक काम करते हैं। फिर भी कोई लोग पूछते मुझे दो ने, तो मैं एक ही डब्बी 2 डब्बी ही बनाकर देता था। ओके, एकदम क्लोज सर्कल में। हाँ सबके लिए एज ए प्रोडक्ट नहीं, एज ए क्लोज सर्कल में जो मांगेगा। सही में मैंने ये सौंदर्य प्लस बेचने के लिए ही नहीं बनाया था, लेकिन ये बिकने लगा, सब लोग मांगने, प्रोडक्ट बन गया, सामने से डिमांड जनरेट हुई, सामने से डिमांड जनरेट हुई। और जो लोग लेके जाते हैं ना, उनको देख के उनके नियर डियर वाले मेरे वो पास भी आने लग गए। हाँ, और आते हैं सौंदर्य की जो लोग आपका क्रीम चाहिए जी, ठीक है, तो वो दवाई भी लेके जाते हैं। समझ गया। हाँ, तो ऐसे ही मेरा बढ़ता गया और अभी मुझे यही लग रहा है कि मेरा शायद ये प्रोफेशन हो जाएगा। इतना ही रोजाना कोई ना कोई लोग, बहुत लोग आते हैं क्रीम मंगवाते हैं, जैसे आपके पास से मंगवाते हैं। हाँ, मैं क्रीम का टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहूंगा। मेरी बेटी को घर में एक बिल्ली है, सो उस बिल्ली ने इधर बहुत बड़ी जख्म हो गई थी, मैं उसको फोटो शेयर करूंगा। तो जब देखा मैंने, और वो मेरे से छुपा रही थी, बोल रही थी कि इधर लग गया, मुझे पता चल गया कि बिल्ली ने उसको काटा था मस्ती मस्ती में। तो वो बहुत लाल लाल हो गया था और एकदम उभर के आ रहा था। और मेरी बेटी नेचुरली गोरी है, तो मैं बोला अब ये दाग बन जाएगा, अगर ये घाव ठीक भी हुआ तो भी दाग बन जाएगा किसी भी क्रीम ट्रीटमेंट से, किसी भी दूसरी दवाई से। तो मैंने बोला चलो सौंदर्य प्लस के क्रीम लगा के देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। वैसे हील तो नेचुरली होने वाला ही था। तो उसने रात को लगाया, सुबह तक वो घाव भरने लगा था और लिटरली 3 दिन के अंदर वो जख्म डिसअपियर हो गई, इंक्लूडिंग उसके कोई मार्क्स भी क्रिएट नहीं हुए। तो ये मेरे लिए एकदम ताज्जुब की बात थी। एग्जैक्टली वो क्रीम कर क्या रही है, मतलब किस प्रकार की हीलिंग एजेंट है उसके अंदर। जो सबसे पहले कि नेचुरल, तो नेचुरल कुदरत का जो डिवाइन है ना, या नेचुरल है, उनका काम एक ही है कि वो हर वक्त हीलिंग ही करता है। ओके, नेचर का काम हीलिंग करना है। ऐसे देखा होगा, तुलसी जब भी हरे है तब भी काम करता है, और जब भी सूख जाए तब गले में यहाँ पर पहनने का इसलिए ही रिवाज है क्योंकि वो मृत तो हम समझते हैं, फिर भी उनका ऑक्सीजन और हैप्पीनेस देता ही रहता है। ओके, ये नेचर की ब्यूटी है। हाँ बिल्कुल है। तो उसमें क्या काम करता है, हाँ तब तक काम करता है जब तक वो छोटा बच्चा, जब भी किसी का भी हो, ऐसे हमें लगे कि एक बहुत गोरा है, एक थोड़ा ही शाम है, जी सावरा है, तो मजा तो सबके साथ आती है जी। हम उनको मस्ती करते हैं जी, ऐसे करते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनका जो टॉक्सिन्स है ना, हाँ, वो उनको पता ही नहीं क्या है। हाँ, और मैंने काम यही किया, जो भी आदमी को कुछ भी लगे, बुरा लगे, अच्छा लगे, कुछ भी, उनका जो भी प्रॉब्लम फेस के ऊपर दिखता है, नेगेटिविटी पूरा बॉडी में फेस के ऊपर ही आता है, चेहरे पे आता है। बराबर, सही, परफेक्ट। कोई भी इंसान हो जी, तो टॉक्सिन्स सबसे पहले कहाँ निकलता है? स्किन पे, स्किन के आता है। ओके, बराबर, वो ही हमने निकाला है और कुछ किया ही नहीं। और आप जब पहले छोटे थे वैसा अब बन जाओ, बस इससे अच्छा तो कोई नहीं, कुदरत से आगे कोई नहीं कर सकता कुछ। राइट, लेकिन तब तक हो गया तो बच्चे जैसा मेरा हो जाएगा। नहीं, मैं भी दूसरा मेरा एक टेस्टिमोनियल शूट करूंगा, आपको शेयर करूंगा। पहले मैं जब वीडियो बनाने आता था तो मुझे मेकअप की जरूरत पड़ती थी, बट अब मैं पॉडकास्ट चैनल पे आ रहा हूँ, यहाँ पे बिना मेकअप का एकदम नेचुरल स्किन टोन में बैठा हूँ। ये सौंदर्य प्लस का कमाल है और दिन ब दिन ये ग्लो उभरता जा रहा है।
सो ये पावर जो मैंने खुद फील की, जब समझा, मैं बोला कि ये तो पावरफुल चीज है। मार्केट में प्रोडक्ट कौन से नाम से अलग अलग, गोरे बनाने के नाम पे क्या बना रहे हैं आपको पता है, बट ये रियल मायने में ये प्रोडक्ट बन के निकला है। और भारतीय प्राचीन परंपरा जो हमारी आयुर्वेदिक परंपरा है, उसके आधार पे आपने ये जो प्रोडक्ट बनाया नहीं, ये बन गया है प्रोडक्ट ये। एंड आई थिंक इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए। ये खाली गोरा बनने की क्रीम की तरह मैं इस प्रोडक्ट को नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि अंदर से ग्लो आता है, और जब ग्लो आता है ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है। तो ये ग्लो करके, अंदरूनी ग्लो को कॉन्फिडेंटली आपको पब्लिक डोमेन में ऑन स्क्रीन स्पेसिफिकली जो वीडियोस बनाना चाहते हैं उनके लिए जो कॉन्फिडेंस देने के लिए ये क्रीम बहुत जबरदस्त काम आने वाली है। अननेसेसरीली आपको किसी प्रकार के फाउंडेशनल मेकअप या किसी प्रकार के स्किन केयर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केवल एक सिंगल क्रीम मल्टीपल ट्रीटमेंट का सिंगल सॉल्यूशन है। इतनी पावरफुल बन के आ रही है, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रोडक्ट लाइन बन के लोगों के लिए हीलिंग प्रॉपर्टी के तौर पे ये मेडिसिन बन के बाहर निकलेगी। हम कोशिश करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से किस प्रकार से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। बाकी इसकी जर्नी साइंटिफिक लोगों लग चुका है, तो ये ऑटोमेटिक आगे चलना ही चलना है। तो ये दो जर्नी थी। तो हम आपके साथ सौंदर्य प्लस में तो हम अब साथ में काम कर ही रहे। हमने इनके साथ जॉइंट वेंचर में स्टार्ट किया है एक्टिविटी। एंड फैटी लिवर के टॉपिक में भी मैं चाह रहा हूं कि मैं हमारी टीम के साथ कुछ आपके साथ कोलैबोरेशन करूं, जिससे हमारी जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उसके फायदे से हम आपकी सर्विस को, अगर डिजिटली ये सर्विस देना पॉसिबल है, तो हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको कैसे स्केलेबल किया जा सके, उसके अंदर आपके नॉलेज, हमारी टेक्निकल नॉलेज, मार्केटिंग का एफर्ट, इसके संयोग से हम इस सर्विस को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा, ये हमारा इनिशिएटिव, जो पॉडकास्ट की सीरीज मैंने जो चालू की है, उसके अंदर में भरत जी जैसे अलग अलग बिजनेस एंटरप्रेन्योर को जो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी रीजन से एनर्जी लेवल पे स्टक फील कर रहे थे, अच्छी क्वालिटी और अच्छी सर्विस होने के बावजूद, उनके लिए मैंने ये पॉडकास्ट सीरीज चालू की है बेसिकली। तो उनका मैक्सिमम केसेस में जैसे आप नाड़ी परीक्षण करते हो, वैसे हमारा भी साइंटिफिक लोगो एनालिसिस का परीक्षण का प्रकार है। उसमें हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हर एक जो बिजनेस ओनर होता है ना, उसका उसके प्रोडक्ट और डोमेन के अंदर काफी जबरदस्त तगड़ा रिसर्च होता है, और वो उस चीज को लेके बड़ा पैशनेट होता है। मिसिंग लिंक कहाँ होती है? मिसिंग लिंक है वो मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन के स्ट्रेटेजी को लेके क्लियर नहीं होता है। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल का जमाना है। यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी लोग फेस कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों तक कैसे पहुंचाए। और मार्केट की जो टिपिकल एजेंसीज है, डिजिटल मार्केटिंग चलाने वाले हैं, उनको खुद ही को ही नहीं पता कि मार्केटिंग कैसी होती है। तो एक्चुअल में आपके पास कस्टमर्स लाके कैसे देंगे, जहां से ये मार्केट में चैलेंज जनरेट हो रहा है। मैंने काफी रिसर्च किया इस टॉपिक को लेके, और मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर रहा हूं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए एज अ केस स्टडी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लाइव कुछ चीजों के ऊपर काम करेंगे। जैसे आपके टॉपिक के ऊपर बात की, आज आपका वीडियो भी शूट होने वाला है, तो उस प्रोडक्ट और उस सर्विस को लाइव कैंपेन में खुद मेरी टीम के साथ शेयर करूंगा, लाइव करूंगा, एंड उसके रिजल्ट्स में चैनल पे पब्लिक डोमेन में सबके सामने लाइव शेयर करूंगा। कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आया तो। नहीं समझ में आया तो नाड़ी परीक्षण की तरह ही है, जिसको समझ में आ गया उसको समझ में आ गया। तो ये प्लेटफॉर्म, ये चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहता हूँ। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारे चैनल पे आए। अगला वीडियो फिर 3 या 6 महीने के बाद एक अचीवमेंट के पास मैं फिर से एक सर्टिफिकेट शेयर करना दिखाना चाहूंगा जो आपने अचीव की है। ये गोल्ड मेडल मिला है सर को, एंड ये सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे सर, फिर हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। ये सर्टिफिकेट मेरा पूरा लाइफ का अचीवमेंट है। मुझे आज प्राउड भी फील हो रहा है कि मैं कई सालों से एफर्ट लगा रहा था, कुछ काम होने के बाद रुक गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मिलने के लिए मैं आया। क्यों आया? कि ये मेरा जो लाइफ का अचीवमेंट था ने, वो आपने जो मेरा सब चेंज करवाने के बाद ही मुझे मिला। तब तक तो मैं बहुत ही मेहनत करता रहा, पढ़ने की चांसेस छोड़ो, पढ़ता ही था जी। आज मुझे आपके पास आने के बाद, मैं सही में बताऊं आपको, मैं हर महीना बहुत कर्जा लेके रखा था जी। बहुत लोगों ने मुझे इंटरेस्ट से पैसा दिया है और उसने बचा कर दिया है,
जी। लेकिन मेरा एक ही इच्छा थी कि मुझे वापस लौटाना है उनको। समझ गया। जो इंटरेस्ट से दिया है ब्याज वाले ने दिया है, लेकिन पैसा तो उन्हीं का ही है ना, बराबर। मैं दे ही नहीं सकता। तो हर महीने कुछ ना कुछ लोन, कुछ करके पर्सनल लोन करके, ऐसा ही मैंने बहुत कुछ कर्जा करके हर महीने ईएमआई के अगले दिन तक राह देख के बैठते थे कि कल कहीं से हो जाए तो अच्छा। जी। रात को 12 बजे तक जी। मैं एडजस्ट कहीं करके फिर से इंटरेस्ट से लेके कुछ ना कुछ करके अकाउंट में डालते डालते आज तक मेरा पूरा लाइफ गया। जी। ये लोगो एनालिसिस जब भी किया आपने, आपके साथ मैंने ऐसा तो मैंने विश्वास भी नहीं किया था, आप तो सबको करना ही है, तो ऐसे बोले सर तो वो कर लेना, लेकिन मैं खुद यहाँ पर आया था कि सही में क्या ऐसा होता है। और मैंने सारे 8 कंपनी का लोगो लेके आया था कि उनका बताओ, आप जो एनालिसिस करते हो ना तो उनका बताओ। सबका मुझे बता दिया, आईपीओ तक का बता दिया कि सिर्फ लोगो दिखाने से कि आईपीओ ही होगा। जी। तो बाद में मुझे चला ठीक है चलो हम कर लेते हैं। एक रिस्क लिया था कि इतना पैसा ही नहीं था, फिर भी इतना कर्जा है तो एक और रिस्क ले लेते हैं। और किया, सर ने बता दिया था कि 6 महीने का मैं आपको दिल से ही फाइनली बता रहा हूं कि आप बाहर निकलोगे। आपके पास लोगो देख के बताया था कि आपके पास प्रोडक्ट का काफी नॉलेज आ गया, जी, प्रोडक्ट में दम होगा। तब जाकर मैंने बताया था कि मेरा ऐसा था काला और अभी मैं गोरा हो गया। हाँ। तब भी उसने तो लोगों में बताया कि ये लोगो दिखा रहा है कि प्रोडक्ट पावरफुल, और कुछ बाद में कोई दम ही नहीं है। आपके साथ कोई पार्टनरशिप में भी लॉस करके ही जाएगा या लॉस दे के ही जाएगा, और ऐसा ही हो रहा। ठीक है चलो, मैंने बोला आप सर एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, तो सही में एस्ट्रोलॉजिस्ट भी नहीं है वो पूरे के पूरा वो, मैं तो उनको बोलता हुआ साइंटिस्ट ही है। तो उसने जब भी बताया मुझे तब जाकर मैंने काम चालू किया। सही में बताऊं, बाद में आज तक ईएमआई पे करने के लिए सर 1 रुपया बाहर से कर्जा नहीं लाए। मेरे आदमी जो स्टाफ है, जो मेरा टीम मेंबर्स है, वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था कि कभी कभी 8-8 महीने की सैलरी हो जाती थी। अभी तो यही हो रहा है कि महीने वो लेके जा रहा है। अभी वो सब देख के जो मेरा स्टाफ है मुझे बता रहे थे सर मेरा सैलरी बढ़ जाएगा इस साल दिवाली में सैलरी, और मैंने बताया कि आप आपके हिसाब से बढ़। और अभी जो मेरा मिशन के ऊपर काम करना है, तो वो जो विजन क्लियर आज आपके साथ बैठ के और भी हो गया कि मेरा विजन क्या है कि ये सब लोगों का कितने महीनों में पैसा देना ही है। बराबर, परफेक्ट। सबसे पहले यही है। और अभी जाकर मैं किराए के घर पे और किराए के जगह में क्लिनिक चला रहा हूँ जी। तो और अभी यही वो सर से मिलने के बाद मुझे यही लगा कि मेरे को सबसे पहले सबका कर्जा है वो चुका कर सबसे पहले ऑफिस करना है खुद का, और खुद का घर करना है। और मेरा मिशन यही है कि ये सब लिवर डिसीज हो ही क्यों रहा है, उसकी जड़ तक जाना। यस, नहीं जाना ही नहीं, वो तो हो गया जी। क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल 6 पॉइजन ऐसा ही आता है, हर एक बॉडी में आता है जी। आइवरमेक्टिन और ऑक्सीटॉक्सिन जी। पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज होता है, सल्फर और गंधक होता है। बराबर, ये सभी वजह से ओके। कहाँ से आते हैं, क्योंकि भाई हम खेत में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं ना, वो कौन खाता है, हमारी गाय और भैंस। बराबर। और गाय और भैंस का एक ही सिद्धांत है, जो भी खाया उसी का गुड से हम रिटर्न करना है, इसलिए उनका लिवर खराब नहीं होता। ओके ओके, वो रिटर्न दे देता है, वो दे देता है, तुमने दिया मुझे, मैं रिटर्न दे रहा हूँ। यस, तो वही काम है। तो मेरा बच्चे से लेके आज मैंने देखा, मेरे पास एक पेशेंट है 16 साल की, एक 12 साल की, लिवर डिसीज में है। देखो ऐसा ही एज चल रहा है, उनको लिवर डिसीज नहीं, फैटी लिवर नहीं होना चाहिए। लिवर डिसीज तो सबको आता है और डॉक्टर्स दवाई भी देते हैं, बचपन से लेके मृत्यु तक का लिवर का सबसे पावरफुल रोल है। बराबर। तो बहुत सारे थेरेपी भारत में ही है, लेकिन मुझे यही गर्व है कि हमने जो सीखा, कुछ पढ़ा, इसमें से 100 लोगों को हम फैटी लिवर अच्छा कर सकते हैं। और एनिमल के लिए बहुत ही काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी जड़ी बूटियां है, इसमें से माइक्रो मिनरल्स एब्जॉर्ब करके हमने कुछ बनाया कि जो गाय खाती है उनके जो दान में सब लोग मिनरल मिक्सर खिलाते हैं। तो हमने आयुर्वेद से ऐसा ही बनाया फूड कि ये फूड सुबह शाम 5-5 ग्राम ही, एक चम्मच ही खिला दिया तो उनका हेल्थ बढ़ेगा, कोई रोग नहीं आएगा, दूध का बढ़ोतरी बहुत ही होगा।
और फैट का भी बढ़ोतरी होगा। बहुत बढ़िया। और उनका बीमार नहीं होने के कारण उनको आइवरमेक्टिन और ऑक्सीटॉक्सिन देना ही नहीं पड़ेगा। अगर वो दे दिया तो हमें बॉडी को नुकसान करेगा उनके दूध से ही। तो हम यही कर सकते हैं कि एनिमल के ऊपर मुझे एक मिशन है मेरा, मतलब गाय के दूध से ये बीमारियां हम तक पहुंच रही है, तो आप उधर काम करने के लिए मिशन लिया है आपने। तो वहां काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो ये आपका लाइफ मिशन है। यस, मिशन है कि पूरा एनिमल के बॉडी में भी टॉक्सिन डिटॉक्स करना है जी। कि हमें जो देगा वो शुद्ध देगा, वो पावरफुली देगा। और जो भी खाती है इसमें दूध में उनका जो मिनरल्स रहता है ना, कंटेंट रहता है, वो मेरे लिए, मानव जात के लिए वो दवाई ही है। हाँ, अब समझा। परफेक्ट है ना। जो माँ बच्चे को खिलाती है वो बच्चे को बीमार आती है तो हम भारतीय आयुर्वेदिक दवाई नहीं देते, उनकी माँ को दवाई देती है और उनके फीडिंग के द्वारा उनको अच्छा किया जाता है ना। तो ऐसा एनिमल के हिसाब से हम जी रहे हैं। और पूरा भारत ही खेती और गाय के दूध, गाय और पशुपालन के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि उनको जो देता है हम देते हैं इससे ज्यादा दुगना हमें रिटर्न देता है। वो मेरा प्रोफेशन है सबके लिए। तो वहां आज तक नहीं है, वैसा ही हमने बनाया जी। और बहुत ग्राउंड में वर्क करके ही बनाया और बन गया है। तो हम प्रॉपर वैसे अभी थोड़े ही दिनों में, बहुत कुछ दिनों में हम निकलने वाले हैं कि हर एक डॉक्टर्स को पता ही होना चाहिए कि ये खिलाने से उनका पूरा बॉडी में जो प्रॉब्लम चल रहा है उनकी मेडिसिन जो देना है वो तो देना ही है, उनको साथ ये दे दिया तो 100% सपोर्ट करेगा, तो उनका बीमारी निकल जाएगा। और उनका जब भी दूध निकलता है ना तो उनके ऊपर रहता है इंस्ट्रक्शन कि ये इंजेक्शन देने के बाद हमें 30 डेज दूध नहीं पिलाना है। फिर भी वो पिएगा, कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वही हमारा पूरा ही मिशन है जी। क्योंकि अगली पीढ़ी में तो क्या चाहिए कि हमें दूध तो शुद्ध होना चाहिए ना, जो बच्चा भी पीता है और बुजुर्ग भी पीता है। तो उनके ऊपर मुझे काम करना है। और आपने जो बनाया, आपने जो सारी डिजाइन करवाया, उन्हीं के हिसाब से अभी मैं कुछ मार्केटिंग ही नहीं करता एनिमल के लिए, फिर भी मेरा बिजनेस उतना ही चलता है। बहुत बढ़िया। ओके। तो वीडियो के बाद आपके पास बहुत ज्यादा लोगों की इंक्वायरी आएगी एनिमल फूड को लेके, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा लोगों तक जाने वाला है। आप आपका बैकएंड सिस्टम स्ट्रांग बनाइए जिससे आप मैक्सिमम लोगों के इंक्वायरीज को हैंडल कर सकते हैं। और गूगल से ये सब वीडियो देख के गूगल से ढूंढते हैं प्रमुख नाड़ी परीक्षण वाले कौन है और प्रमुख नेशनल फूड एनिमल केयर वाले कौन है। और मेरे पास बहुत ही इंक्वायरी आती भी है और अनुभव भी है, लेकिन मैं बस ये अचीवमेंट हुआ मेरा कि कई सालों से रुका हुआ था, तो रुकने वाला काम है वो भी हो जाता है। बस थैंक यू सर, बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आज तक नहीं हुआ ना, वो होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।